अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 12 मैथ एक्सरसाइज नंबर 6.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1। और आपको पता है कि एक्सरसाइज नंबर 6.4 हम इंटीग्रेट बाय पार्ट से सॉल्व कर रहे हैं। तो आइए फिर इसको हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 5 कौन पार्ट है? इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब देखिए हमारे पास पहले इन्होंने एक ए स्क्वायर बना दिया हमारे पास अंडर रूट पे और एक एक्स स्क्वायर बना दिया है। आइए पहले इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। इसको लेट करेंगे हम लोग। लेट आई के बराबर सपोज करेंगे इसको। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर और क्या हो जाएगा यहाँ पे डी एक्स हो जाएगा। ठीक है बेटा। देन अब क्या हो जाएगा हमारे पास? आई के बराबर को हमने लेट कर लिया। अब क्या हो जाएगा? लेट u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर लूंगा इसको मैं और v के बराबर लूंगा 1 के बराबर। अब फॉर्मूला क्या होता है? सिंस इंटीग्रेट बाय पार्ट का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? इंटीग्रेशन ऑफ u v dx इज इक्वल टू u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ du अपॉन dx इंटीग्रेशन ऑफ v dx और इनटू dx। ठीक है। अब क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ u किसके बराबर है? अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। v किसके बराबर है? 1 के इंटू डी एक्स इज इक्वल टू u किसके बराबर है? अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ v किसके बराबर है? 1 डी एक्स माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ डी ओवर डी एक्स और u किसके बराबर है? u बराबर है, अच्छा u को मैं पावर में लिख रहा हूँ, ठीक है ना, यानी कि अंडर रूट बराबर किससे होता है? 1/2 के। 1/2 में मैं इसको लिख रहा हूँ 9 माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर क्या आ जाएगी? 1/2। ठीक है। अब क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ v यानी कि 1 डी एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है। अच्छा बेटा, अब ये पूरी वैल्यू किसके बराबर है? आई के बराबर। इस पूरी वैल्यू की जगह क्या आ जाएगा? आई इज इक्वल टू अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास। ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा? ये अंडर, अब बेटा ये इंटीग्रल बराबर है 1/d इंटू डी कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा? एक्स बच जाएगा खाली माइनस का इंटीग्रेशन हो। यहाँ पे लगेगा बेटा पावर फॉर्मूला। पावर फॉर्मूला क्या होता है? रेफर कर रहा हूँ पावर फॉर्मूला आपको बताने के लिए। पावर फॉर्मूला होता है क्या? फर्स्ट कर ले हमारे पास कोई भी ऐसा फंक्शन है डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर है। ठीक है। ये मैं रेफर कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए करीब। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? पहले पावर लिखेंगे, पावर क्या है इसकी 2, फिर क्या होता है? पावर में से -1 करते हैं, फिर पावर रखने वाले का क्या होता है? डेरिवेटिव होता है, यानी कि क्या हो जाएगा? 2x और डी अपॉन डी एक्स 1 के बराबर होता है। सही है। अब ये मिटा रहा हूँ, खाली मैंने आपको समझाने के लिए किया था पावर फॉर्मूला होता क्या है। अच्छा जी, अब इधर क्या होगा? इधर लिखेंगे पहले हम हाफ लिखेंगे। ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास? फिर हम देखिए हमने हाफ लिख दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे आ जाएगा 9 माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर हाफ माइनस का 1। ठीक है। पावर में से -1 करेंगे और पावर रखने वाले का क्या होता है हमारे पास? पावर रखने वाले का हमारे पास होता है डेरिवेटिव। 9 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होगा हमारे पास? डेरिवेटिव होगा और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारा पॉइंट डी इंटू डी कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा एक्स और इंटू डी एक्स बच जाएगा। ठीक है। यहाँ पे भी एक ब्रैकेट लगा दीजिए। अब क्या हो जाएगा? आई इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा जी, अब क्या हो जाएगा? माइनस का 1/2 बाहर ले देंगे बिकॉज कांस्टेंट है। अब क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ, अब क्या हो जाएगा? ये 9 माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर क्या आ जाएगी? अगर हाफ में से -1 किया तो क्या आ जाएगा? माइनस का हाफ आ जाएगा। अच्छा जी, इधर क्या आ जाएगा? डी अपॉन डी एस इंटू 9। इसको बारी बारी हम लोग डिफ्रेंसिएशन कर देंगे। इंटू 9 हो जाएगा एंड माइनस का डी अपॉन डी एस इंटू क्या हो जाएगा बेटा? एक्स स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास और इंटू एक्स। ठीक है। और इंटू डी एक्स। अब क्या हो जाएगा बेटा? आई इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 1/2। अब क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, इसको हम क्या लिख देंगे बेटा? हम रेसिप्रोकल में लिख देंगे, यानी कि डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है। क्योंकि अंडर रूट बराबर होता है ना 1/2 के। इसको नीचे डिनोमिनेटर में लेके मैं न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर में लेके तो क्या होगा? पॉजिटिव हो जाएगा। और कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो 0 होता है हमारे पास। ठीक है। और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास? 2x होता है और इंटू एक्स। ठीक है। अच्छा जी, होगा 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है बेटा। और अब क्या हो जाएगा? आई इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर
और अब क्या हो जाएगा माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखिए एक्स इंटू एस क्या आएगा। अब आप बोलेगे सर जीरो हो गया, जीरो से मल्टीप्लाई होगा जीरो हो जाएगा, हाँ जीरो हो जाएगा। देखिए जीरो से अगर ये मल्टीप्लाई होगा तो जीरो हो जाएगा, लेकिन जीरो से ये भी तो मल्टीप्लाई होगा, देखिए ना, क्योंकि ये पूरी चीज देखें, ये पूरी चीज जो है ना इससे मल्टीप्लाई हो रही है, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा। अब जब ये जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, लेकिन जब ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स इंटू एक्स यानी कि एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर और डी एक्स आ जाएगा। इसे बना देंगे बेटा हम इक्वेशन नंबर 1। अब बेटा इसको ना हम कंसिडर करेंगे, ठीक है, लिखेंगे लेट I1 के बराबर लेंगे इसको, I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, I1 बराबर हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर में ब्रेक कर देंगे इसको 9 को, और माइनस का एक्स का होल स्क्वायर में ब्रेक कर देंगे इंटू डी एक्स। ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला होता है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, यानी कि एस बराबर किसका होता है हमारे पास, ए साइन थीटा के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि हमारे पास कोई भी डिनोमिनेटर में रूट लिखा हो या ना लिखा हो, लेकिन अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बन रहा है तो उसका फॉर्मूला ये होता है एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा। अब यहाँ पे हमारे पास ए क्या है, एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 साइन थीटा, ए 3 है ना हमारे पास, 3 साइन थीटा हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, इसका हम लोग लेंगे बेटा डिफ्रेंसिएशन, डी एक्स अपॉन डी थीटा बराबर हो जाएगा 3 इंटू डी अपॉन डी थीटा इंटू साइन थीटा। अब क्या हो जाएगा, डी एक्स अपॉन डी थीटा बराबर हो जाएगा 3 इंटू साइन थीटा का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, कॉस थीटा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, डी एस बराबर हो जाएगा यहाँ पे 3 इंटू कॉस थीटा और डी थीटा के बराबर होता है। ठीक है बेटा, अब क्या होगा बेटा, लिखेंगे हम लोग बाय सब्सटीट्यूटिंग। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे इसकी, हम लोग लिखेंगे बाय सब्सटीट्यूटिंग। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, I1 बराबर किसके हो जाएगा हमारे पास, I1 बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ S किसके बराबर था, 3 साइन थीटा के, इधर क्या आ जाएगा 3 साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन अंडर रूट, ठीक है 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 3 साइन थीटा का होल स्क्वायर, और डी एस किसके बराबर है, डी एस बराबर है 3 कॉस थीटा इंटू डी थीटा, 3 कॉस थीटा इंटू डी थीटा। अब देन ठीक है, अच्छा बेटा आप अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि मैं इसको मिटा के लिखूंगा। ठीक है, अच्छा जी बेटा, अब क्या हो जाएगा, I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3 साइन थीटा का होल स्क्वायर, मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ पे 9 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, और अपॉन क्या हो जाएगा अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर 9 और साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास इंटू 3 कॉस थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, I1 बराबर हो जाएगा हमारे पास किसके, इंटीग्रेशन ऑफ 9 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन अंडर रूट, यहाँ पे क्या करेंगे बेटा हम लोग 9 कॉमन ले लेंगे, क्या बच जाएगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 3 कॉस थीटा इंटू डी थीटा। अब क्या हो जाएगा, I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 9 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन अंडर रूट 9 बाहर निकाल देंगे तो 3 बच जाएगा यहाँ पे 3 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस, मैं लिख दूँ यहाँ पे एक सेकंड, ये रफ फर्क है। ठीक है बेटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के। देन हमारे पास क्या, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे रहेगा, जैसे ये साइन स्क्वायर थीटा राइट हैंड साइड जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, यानी कि किसके बराबर हुआ ये, यानी कि ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर हुआ, कॉस स्क्वायर थीटा के, तो कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे आ गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो गया हमारे पास, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, अच्छा जी 3 से 3 कैंसिल आउट। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 9 साइन स्क्वायर थीटा इंटू, और क्या हो जाएगा इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा
अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास। अब क्या हो जाएगा, I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 9 साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। 9 को बाहर लिख देंगे बिकॉज कॉन्स्टेंट है। I1 इज इक्वल टू 9 इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब बेटा मैं इसको मिटा के लिखूंगा। अब देखिए I1 बराबर हो जाएगा 9 इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। अब क्यों हुआ जरा देखे जरा, इसकी जगह मैंने क्यों लिखा, साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैंने 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 क्यों लिखा। अब देखिए जरा, अब जरा देखिए जरा, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है सिंस कॉस 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, हमें जो चाहिए साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, अगर मैं इसको माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा को मैं लेफ्ट हैंड साइड लेकर आऊँ तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और कॉस थीटा को मैं लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लेके जाऊँ तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। मुझे ये पॉजिटिव करने होंगे। साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस का कॉस 2 थीटा। अब क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर किसके हो जाएगा, 1 माइनस का कॉस 2 थीटा की मल्टीप्लाई और साइन स्क्वायर थीटा नीचे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, I1 इज इक्वल टू 9, अब क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 को ब्रेक कर देंगे अलग से इंटू डी थीटा और माइनस का 9/2 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2 थीटा इंटू डी थीटा। अब क्या हो जाएगा, I1 इज इक्वल टू 9/2 को बाहर ले देंगे बिकॉज कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा। अच्छा जी, अब cos 2 थीटा का हमारे पास जो इंटीग्रेशन होता है वो तो होता है साइन होता है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 2 नहीं है, एंगल नहीं है, तो क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। क्या हो जाएगा, माइनस का 9/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 2 थीटा इंटू डी थीटा। अब क्या हो जाएगा, I1 बराबर किसका हो जाएगा 9/2। अब देखिए इंटीग्रेशन बराबर होता है 1/d इंटू डी कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा थीटा माइनस का 9/4 बचेगा यहाँ पे। और कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारे पास, साइन थीटा होता है, साइन 2 थीटा हो जाएगा, सॉरी क्योंकि 2 लिखा हुआ है ना, साइन 2 थीटा और प्लस का C1 क्योंकि हम I1 के सॉल्व कर रहे हैं। वही अगर C भी लिख दो तो मसला नहीं है, सही गलती नहीं होगी। अगर आपने डायरेक्ट C भी लिख दी तो गलती नहीं होगी क्योंकि आगे जाके हमारे वैसे चेंज कर लेते हैं, ठीक है ना। इसको लिख देते कि C1 बराबर C के, इससे कोई गलती नहीं है, आप डायरेक्ट C भी कर सकते हो। अच्छा जी, I1 बराबर हो जाएगा 9/2 थीटा और माइनस का 9/4 और साइन 2 थीटा का किसके बराबर होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के, ठीक है। अब क्या आ जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और प्लस का C1। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 × 2 2 2 4, ठीक है। I1 बराबर किसके हो जाएगा 9/2 थीटा और माइनस का 9/2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस का C1 आ जाएगा, ठीक है बेटा। ये हमारे पास आ गया बेसिकली। अब जरा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि मैं इसको मिटा के रखने वाला हूँ। अब बेटा जो हमने लेट किया था ना कि x इज इक्वल टू 3 साइन थीटा, इसके अब इसको हम लोग काम करते हैं, दोबारा लिखेंगे हम लोग x इज इक्वल टू 3 साइन थीटा। ये x से 3 मल्टीप्लाई हो रहा है साइन थीटा से, नीचे आके इसके डिनोमिनेटर में जाके क्या हो जाएगा x के डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन थीटा। और साइन थीटा का हमें फॉर्मूला पता है क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि परपेंडिकुलर हमारे पास x है और हाइपोटेन्यूज क्या है 3f। अब लगाएंगे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम, सिंस हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर स्क्वायर और प्लस का बेस का स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेन्यूज हमारे पास किसके बराबर है, 3 के बराबर है, 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारे पास बराबर है x का होल स्क्वायर हो जाएगा और बेस का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 इज इक्वल टू x का स्क्वायर x प्लस का बेस स्क्वायर, ठीक है। अब क्या हो जाएगा 9 माइनस x स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा, यहाँ पे बेस स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे लगा दिए हम लोग अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट लगा दिया हम लोगों ने बोथ साइड। अब क्या हो जाएगा बेस बराबर किसको हो जाएगा हमारे पास, बेस को जल्दी आया मैं उसको उधर भेजिए मैंने, बेस बराबर किसको हो जाएगा अंडर रूट 9 माइनस का x स्क्वायर, ठीक है। अब कॉस थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा, अब कॉस थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा बराबर होता है हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। बेस हमारे पास किसके बराबर है अंडर रूट 9 माइनस x स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज किसके बराबर है हमारे पास, हाइपोटेन्यूज बराबर है 3 के, ठीक है। अब बेटा ये सारी वैल्यू हम लोग पुट करेंगे इसमें 1 बाय 1, ठीक है। अब बेटा ये इक्वेशन मैंने दोबारा लिखी है, ठीक है, आपको भी लिखनी पड़ेगी कि इसमें पुट करना है ना आपको, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास
अच्छा जी, थीटा थीटा भी निकालना होता है ना। देखो थीटा कैसे निकलेगा, यहाँ पे हमारे पास क्या था x इक्वल टू 3 साइन थीटा, तो यहाँ पे थीटा कैसे निकल लेगा, थीटा निकलेगा थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3 x/3, सॉरी x/3, इस तरह निकलेगा थीटा। ठीक है, I1 बराबर हो जाएगा 9/2, थीटा की जगह क्या आ जाएगा साइन इनवर्स इंटू x/3 और माइनस का 9/2। साइन थीटा किसके बराबर था, साइन थीटा बराबर था हमारे पास x/3 के, x/3 आ जाएगा। और cos थीटा बराबर किसके था हमारे पास, cos थीटा बराबर था √9 माइनस x² और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस का C1। ठीक है, अब क्या हो जाएगा I1 बराबर हो जाएगा 9/2 साइन इनवर्स इंटू x/3 और यहाँ पे क्या जाएगा माइनस का 9/2 इंटू x इंटू √9 माइनस x²/3 से क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, ये 9 में से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा और प्लस का C1 आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा I1 इज इक्वल टू 9/2 इंटू साइन इनवर्स और x/3 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास माइनस का x इंटू √9 माइनस x² और अपॉन 2 प्लस का C1। ठीक है, अब बेटा ये जो पूरी वैल्यू आई है ना, इसको हम पुट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 पे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे मिटा के लिखता हूँ। ठीक है, अब बेटा ये क्वेश्चन नंबर 1 मैंने दोबारा लिख दी, लेकिन आपको नहीं लिखनी है, खाली मैंने अपने लिए लिखी। ठीक है, अब लिखेंगे हम लोग पुटिंग, अब वहाँ से कंटिन्यू करोगे जो मैंने लिखवाया था ना, इसके बाद से यहाँ पे कंटिन्यू करोगे आप। ठीक है, अब क्या हो जाएगा पुटिंग ऑल वैल्यूज इन, कहाँ पुट करेंगे बेटा, पुटिंग ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट करेंगे। तो क्या हो जाएगा I इज इक्वल टू √9 माइनस x² इंटू एक्स प्लस, अब क्या हो जाएगा बेटा इस पूरी की जगह ये वैल्यू आ जाएगी I1 की वैल्यू। ठीक है, अब क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस 9/2 इंटू साइन इनवर्स इंटू x/3 माइनस का 1/2 x इंटू √ क्या हो जाएगा हमारे पास 9 माइनस x² हो जाएगा और क्या हो जाएगा प्लस का C1 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी बेटा अब क्या हो जाएगा हमारे पास, इसको हम इधर ले आएंगे, अरेंज करेंगे क्योंकि दोनों सेम है ना, प्लस माइनस आराम से हो जाएंगे। ये I1 बराबर हो जाएगा x x पहले लिख दिया मैंने, कोई मसला नहीं है, √9 माइनस x² और माइनस का हाफ ये लिख रहा हूँ। ठीक है बेटा, अब ये लिख रहा हूँ मैं, अब x इंटू √9 माइनस का x², अब क्या आएगा ये वैल्यू आ जाएगी बेटा प्लस का 9/2 इंटू साइन इनवर्स x/3, फिर क्या आएगा बेटा प्लस का C1। ठीक है, अब क्या आएगा माइनस हाफ में से प्लस बन गया तो क्या आएगा पॉजिटिव हाफ ऑफ x इंटू √9 माइनस x²। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का 9/2 इंटू साइन इनवर्स इंटू x/3 और प्लस का C1। ठीक है बेटा, हम एक रेफरेंस डालेंगे सिंस C1 बराबर है C के। ठीक है, यानी कि C1 को C के बराबर ले लेंगे और यहाँ पे एक काम और करेंगे, हाफ को कॉमन ले लेंगे, हाफ कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा x √9 माइनस x² प्लस 9 साइन इनवर्स और x/3 और क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस का C। ठीक है बेटा, तो बेटा ये हमारे पास आंसर है इस सवाल का, फाइनल आंसर। ठीक है, और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करके साइड में बेल आइकन के बटन को प्रेस करके तमाम नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिलते रहे। अल्लाह हाफिज़।